जय धर्मेश। मैं अनादि प्रार्थना का लास्ट भाग यानी छठा भाग जो प्रवचन में कहते हैं उसका विशालता को बताने का प्रयास कर रहा हूं। वो लास्ट भाग है एम नदाम आल खद्दर की बिन्निमिना। एम नदाम आल खद्दर की बिन्निमिना मतलब हम लोग तो नादान हैं। नादान मतलब हम तो भोले भाले, हमको पता नहीं है। तो हमारे नादानी की बातों को सुने। आप धर्मेश, आप दयालु हैं। हम जो मनवाता है, हम जो मानव है, हम सबका बातों को आप सुने। यहां कह रहा है ए मदाम आल खद्दर की बिन मिना मतलब हम आपको, हम मानव, हम इंसान आपको आवाज देते हैं और आप हमारी विनती को सुने, विनती को स्वीकार करें। विनती हम लोग कर रहे हैं, आप उसको सुने। मीना मतलब सुनना। आल खद्दर मतलब पूरा मानवता का। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही नहीं, पूरा मानवता का, हर जात का, चाहे यहां पर सारे जितने भी हैं सारे लोग, उनका जो विनती है उसको आप सुनिए। और आरा एम है मैया एक मना बोला, और हमारे मैया हमारे ऊपर क्या करना, एक मतलब हो रहा है हमारे ऊपर छाया कीजिए। दुख आएगा, तकलीफ होगा, समस्या आएंगी, उस समय क्या करना, आपको छाया करना है। हमको छाया, जब गर्मी के समय में जब किसी पेड़ के या कुछ छाई जगह पर जाते हैं तो कैसा लगता है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है, खुशी लगता है यार, हमको बहुत सुख और सुकून मिलता है। उसी प्रकार के आप हमें छाया करना। जब भी दुख तकलीफ होगा उस समय क्या करना, आप छाया करना, हम लोग को अच्छा से रखना। और आगे कहते हैं सहाय मना। सहाय मना क्या होता है, सहाय मतलब क्या होता है, सहारा दीजिए। सहारा दीजिए। उस समय हमारा मन अगर किसी प्रकार का कुछ विचलित भी हो रहा है, टूट रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उसमें क्या करना, हमको सहाय मना मतलब हमको सहारा देना है। हमको क्या करना है, सहारा देना है। तो यहाँ पर हम एक बार बता देना चाहूंगा, एम नदाम आल खद्दर की बिनतिन मिना, एम मिया एक मना और एम हमिया सहाय मना मतलब हम लोग का जो विनती है उसको सुनिए। हम लोग अभी तक जितना भी शुरू से जो प्रवचन किए, वो प्रवचन को, विशालता को आप अच्छी तरह से सुने। हम आपको आवाज दे रहे हैं और हमारे ऊपर आप कृपा रखें, हमारे ऊपर आप छाया रखें, हमारे ऊपर आप दया करें। हम सारे मानवता आपको आवाज देते हैं। तो ये बहुत बड़ा विशालता है। तो मैं इस प्रवचन जो है, वो प्रवचन की विशालता को आप लोगों के पास बताने का प्रयास किए। आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। सारे लोग अपने अपने एजुकेशन के अनुसार, अपने अपने शिक्षा के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार ही कोई चीज को बताते हैं। एक ही चीज किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग देखते हैं। इसी प्रकार से मेरे जो सोच है, मेरे जो विचार है, उस के अनुसार मैं बताने का प्रयास किया हूं। अगर ये आपको अच्छा लगता है और आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है, और
थोड़ा बहुत तो हर चीज़ में सही 100% नहीं होता, किंतु परंतु तो होते ही रहता है। पर मैं ये चाहूँगा कि आप भी इसी प्रकार के और हम सारे इसी प्रकार के अपनी समाज की जो अच्छे अच्छे प्रार्थना हो रहे हैं, विनती हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं और बहुत सारे अपने समाज की अच्छी अच्छी कामें हो रही हैं, उनको हमको दिखाना है, उनको बताना है अपने प्रवचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। हमको इस प्रकार के अपनी माताओं को, अपने बहनों को और वहां पर जाते हैं उनको इस प्रकार हमको कराना और करना है, ताकि वहां पर जब आते हैं वो शांति के लिए आते हैं, वहां पर सगुन पाने के लिए आते हैं, वहां सुखी होने के लिए आते हैं, वहां शांति प्राप्ति करने के लिए आते हैं। तो हम अपने प्रवचन से उनको शांति और सुकून दे सकते हैं। और वास्तविकता में हमारे प्रार्थना क्या है और प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना की कितना गहराई है, और हमारे प्रवचन जो होता है वो प्रवचन की गहराई क्या है, और प्रवचन से हम कितना शुद्ध और नेक और अच्छा हो सकते हैं, इस चीज को हमको लगातार बताते रहना चाहिए। तो चलिए मैं इतना ही बोल के अपने ये अंतिम भाग को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।